एहतसाब, शफाफियत, मयारी काम और टाइम वर्क रेड लाइन। मेरिट की खिलाफ वर्जी करूंगी ना होने दूंगी। मालियाती उमूर में शफाफियत पर समझौता नहीं होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सिविल सेक्रेटेरिएट में ब्यूरोक्रेसी से खिताब। कहा, मेरे दौर में कोई सियासी भर्ती नहीं होगी। अवाम के मसाइल का फौरी हल चाहिए। चीफ सेक्रेटरी जाहिद जमान अख्तर, चेयरमैन PND, सेक्रेटरी हेल्थ, सेक्रेटरी खजाना ने ब्रीफिंग दी। पंजाब में शहबाज के बाद मरियम स्पीड। 9 मुंतखब वजीर आला पंजाब सुबह सवेरे ही जाती उमरा रायवंड से दफ्तर पहुंच गई। रास्ते में पुलिस के ट्रैफिक रोकने पर सख्त बरहमी का इजहार। कहा, शहरियों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम ठीक करने की हिदायत। 9 मुंतखब वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह आज हल्फ उठाएंगे। गवर्नर हाउस कराची में तकरीब की तैयारियां मुकम्मल। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी मुराद अली शाह से हल्फ लेंगे। अरकान असेंबली, सरकारी ऑफिसर और सिफारतकार शरीक होंगे। पीपल्स पार्टी के मुराद अली शाह मुसलसल तीसरी बार वज़ीर आला मुंतखब हुए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें अलॉट करने का फैसला ना हो सका। इलेक्शन कमीशन ने तमाम दरखास्तें यकजा कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने केस सुना। आजम नजीर तारड़ और फारूक एच नाइक की सुन्नी इत्तेहाद को मखसूस नशिस्तें ना देने की इस्तदा। अली जफर ने दलाइल में कहा, यह नहीं हो सकता, कोई भी आकर दरखास्त को चैलेंज कर दे। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तें फौरी तौर पर अलॉट करे। केस की कल फिर समाअत होगी। इलेक्शन कमीशन ने दरखास्तें सारी सुननी है। देखिए, अगर इलेक्शन कमीशन ने जल्द फैसला किया होता और हमें रिजर्व सीटें दी चुकी होती, हमारे पास 180 सीटें नेशनल असम्बली में जीती हुई थी, रिजर्व सीटें मिला के हमारे पास मेजॉरिटी आ जाती। हमारे 86 आज़ाद अराकीन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हुए। इलेक्शन कमीशन ने 81 आज़ाद MNAs को सुन्नी इत्तेहाद में शामिल किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, हमारी दरखास्त सबसे पहले आई मगर मुखालिफ दरखास्तें पहले मुकर्रर की गई। साजिशी तरीके इख्तियार करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ला लिया गया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने 4 दरखास्तें इलेक्शन कमीशन को भेजी। मखसूस नशिस्तों पर कानूनी पोजीशन वाज़े। लीगी रहनुमा आजम नजीर तारड़ कहते हैं, सुन्नी इत्तेहाद के बजाय दीगर जमातों को तरजीही लिस्ट के मुताबिक नशिस्तें अलॉट की जाएं। अताउल्ला तारड़ बोले, PTI आइन और कानून को पामाल कर रही है। मुकर्ररा वक्त पर सुन्नी इत्तेहाद ने कोई लिस्ट जमा नहीं कराई। उनके पास मखसूस नशिस्तों का कोई आइनी और इखलाकी जवाज नहीं। बड़ी अदालत में बड़ा केस लग गया। सुप्रीम कोर्ट में जुल्फिकार अली भुट्टो फांसी रेफरेंस की समाअत। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 9 रुकनी बेंच केस सुन रहा है। जस्टिस तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याहिया अफरीदी बेंच में शामिल। जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर भी बेंच का हिस्सा। जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस मुस्तरद हिलाली भी शामिल। विफाक में हुकूमत साजी कमीशन नून लीग पार्लिमानी पार्टी की अहम बैठक कल तलब। नवाज शरीफ की जेर सदारत इजलास दोपहर 3 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। तमाम 9 मुंतखब MNAs को शिरकत की हिदायत। शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म नामजद करने के फैसले की तौसीक की जाएगी। नवाज शरीफ कल पंजाब हाउस में नून लीग और इत्तेहादी अराकीन के एजाज में इशाया देंगे। इत्तेहादी जमातें शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म नामजदगी की तायद करेंगे। इजलास में 29 फरवरी को कौमी असम्बली इजलास की हिकमत अमली तय की जाएगी। बलूचिस्तान में हुकूमत साजी के लिए जोड़ तोड़ उरूज पर। JUI का वज़ीर आला के लिए अपना उम्मीदवार लाने का फैसला। कोयटा में आज हम ख्याल जमातों का इजलास बुला लिया। हुकूमत साजी के लिए नेशनल पार्टी, ANP, BNP और BNP अवामी से राबते। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए भी मैदान खाली न छोड़ने का फैसला। वजारत आला के लिए उम्मीदवार जमीयत उलमाए इस्लाम से होगा। पेशावर में सियासी माहौल गर्म।
खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास कल तलब। केपी असम्बली अरकान हलफ उठाएंगे। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के चुनाव का शेड्यूल जारी किया जाएगा। तहरीक इंसाफ ने अली अमीन गंडापुर को वज़ीर आला का उम्मीदवार नामजद कर रखा है। रूल्स ऑफ प्रोसीजर के बाद बात सीखने के मुतरादिफ। सूबे के 12 करोड़ लोगों को भला आइन की पासदारी से होगा। स्पीकर पंजाब असम्बली का सहाफियों के एजाज में नाश्ता कहते हैं, असम्बली के फ्लोर पर प्राइवेट लोगों को बुलाया गया जिसका तस्वुर नहीं किया जा सकता। अगर असम्बली में बहस और दलील से कानून नहीं बनेगा, बजट पास नहीं होगा तो इसकी इफादियत खत्म हो जाएगी। पुलिस को हॉल में बुलाना अफसोसनाक करार दे दिया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड का रेफरेंस। अडयाला जेल रावलपिंडी में अदालत लग गई। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद समाअत कर रहे हैं। बुशरा बीबी को सब जेल बनी गाला से अडयाला जेल पहुंचा दिया गया। मुल्जिमों पर फर्द जुर्म की कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के खिलाफ तौहीन अदालत का केस। इरफान नवाज मेमन की इस्तदा पर दूसरा शोकॉस नोटिस वापस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डीसी इस्लामाबाद की जुमे को हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त खारिज कर दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए, महफूज फैसला जुमे को सुनाया जाएगा। फैसले के रोज मुल्जिम की मौजूदगी लाजिम है। जस्टिस बाबर सत्तार ने केस की समाअत की। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम को महंगी बिजली का बड़ा झटका। एक माह के लिए बिजली 7 रुपए 5 पैसे फी यूनिट महंगी। नेपरा ने जनवरी की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इजाफा मार्च के बिलों में वसूल किया जाएगा। सारिफीन पर 66 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। कई इलेक्ट्रिक सारिफीन पर इत्तलाक नहीं होगा। शहरियों ने बिजली की कीमत में इजाफा जिंदा दरगोर करने के मुतरादिफ करार दे दिया। बिजली के बिलों में आए दिन जो इजाफा ये नामंजूर है। आगे हमारी सैलरी सारी बिलों में ही जा रही है। ये लगता है गरीब मुकाऊ प्रोग्राम बना कर आए कि जी गरीब को रहने नहीं देना। ये बिजली महंगी करके क्या करना चाहते हैं मुल्क के साथ। जब पेट पालना मुश्किल हो गया, जब एक टाइम का खा रहे हैं तो बाकी टाइम का कहाँ करेंगे? बिल भरेंगे या खाना खाएंगे? बिजली तकसीम कार कंपनीज ने कौमी खजाने पर 430 अरब रुपए का बोझ डाला। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। माली साल 2022-23 में डिस्कोस के नुकसानात 16.69% रहे। कंपनीज ने नुकसानात लाइन लॉसेस और कम वसूलियों की मद में किए। बिजली कंपनीज और पावर सेक्टर इस्लाहात में भी नाकाम रहीं। रिपोर्ट में बड़ी तकसीम कार कंपनीज को छोटी कंपनीज में तकसीम करने की जरूरत पर जोर। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 144 पॉइंट्स का इजाफा। 63,450 की सतह पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर 7 पैसे सस्ता, 279 रुपए 13 पैसे में फरोख्त। बालाई इलाकों में बर्फबारी से जिंदगी मफलूज। शदीद ठंड से हर शय मुंजमद। लोग घरों में महसूर होकर रह गए। चित्राल में 4 इंच तक बर्फ पड़ चुकी। खरमंग में -16 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। राबता सड़कें बंद, इंटरनेट सर्विस बंद। इस्लामाबाद और आजाद कश्मीर के बेशतर इलाकों में मतला अबर आलूद। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान। अब खबर आपकी दस्तरस में, हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और बाखबर रहिए मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात से यकीन के साथ।